जय श्री कृष्ण। जब व्यक्ति अपनी पहचान कर लेता है और उसे इस बात का ज्ञान हो जाता है कि वो परमात्मा के पास है, अर्थात परमात्मा और उसका नाता जब जुड़ जाता है और उसके लिए किन किन गुणों को वो अपने अंदर पाता है, इसका हमने विधिवत वर्णन किया। और जब व्यक्ति में वो सभी विशेषताएं, वो सभी गुण आ जाते हैं, तो व्यक्ति को अपनी पहचान कर लेनी चाहिए कि अब परमात्मा उसके पास है। उसके अतिरिक्त श्री कृष्ण इसका बड़ा ही विस्तृत वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब जो मैंने इतने गुण पिछे 3 श्लोकों में बताए, अगर ये सभी गुण व्यक्ति में आ जाते हैं तो उसकी जो वो स्थिति होती है वो ब्रह्मभूत की स्थिति हो जाती है, अर्थात वो अपने आप को ब्रह्म की समीप पाता है। तो वो स्थिति क्या है, वो कैसे ब्रह्मभूत हो जाता है, उसका वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं। और जो वर्णन श्री कृष्ण ने इस श्लोक में किया है उसको अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि यहाँ पर अनेक लोगों ने अपनी अलग अलग राय दी है, पर श्री कृष्ण ने उसको कैसे समाप्त किया है वो जानना बहुत जरूरी है। ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा ना शोचती ना कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। अब उन्होंने क्या कहा कि जो गुण मैंने तुमको बताए वो गुण अगर तुम्हारे अंदर आ गए, इसका मतलब परमात्मा तुम्हारे पास है। और वो स्थिति कौन सी है, वो ब्रह्म स्वरूप की स्थिति है। पर परम ब्रह्म की अनुभूति में स्थित जब मनुष्य हो जाता है तो क्या पाता है, मानसिक शांति को प्राप्त करता है और प्रसन्न आत्मा हमेशा प्रसन्न दिखेगा। आप कहते हो ना, अरे ये तो हंसता ही रहता है, क्या हंसता चेहरा है इसका। और बहुत से लोगों को आपने ये भी कहते हुए सुना है कि इसका तो चेहरा ऐसे चमकता है कि मज़ा आ जाता है जब इसके चेहरे को देखते हैं कि एक अनोखा नूर चमकता है इसके चेहरे पर। तो अनोखा नूर किनके चेहरों पर चमकता है, जो उस परम पिता परमात्मा से अपना नाता जोड़ लेते हैं। और ऐसे व्यक्ति ना शोचती ना कांक्षती, ना तो कभी शोक करता है और ना उसके मन में किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा रह जाती है। समा सर्वेषु भूतेषु, और इस धरती पर जितने भी लोग हैं वो सबके साथ समानता का व्यवहार करता है। और समानता का व्यवहार करते हुए वह परम योगी अंत में क्या करता है, उस परम पिता परमात्मा की भक्ति को प्राप्त करता है। आपको इस लाइन को ध्यान देना बहुत जरूरी है, जो उन्होंने अंत में कही कि मेरी भक्ति को प्राप्त करता है। तो इस बात को समझना और जानना बहुत जरूरी है। ये तो हमने जान लिया कि जो ब्रह्मभूत हो जाता है उसके मन में कोई इच्छा, कोई द्वेष, कोई भी नकारात्मक विचार नहीं रहता, क्योंकि वो पूरी तरह से ब्रह्मभूत हो जाता है, उस ब्रह्मा की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। और जब वो ब्रह्मा की स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो ऐसी स्थिति में मनुष्य ज्ञान की अवस्था में स्थित हो जाता है। स्वाभाविक है, जब तुमने परमात्मा के सानिध्य को, समीपता को प्राप्त कर लिया तो तुमने पूरी तरह से ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब ये विषय आपका बहुत समझने का है और इसको श्री कृष्ण ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि जब वो परमात्मा से जुड़ जाता है तो वो ज्ञान की स्थिति में आ जाता है। और वह कहते हैं कि ज्ञान की अनुभूति
कि ऐसी अवस्था को जब वो प्राप्त करने के पश्चात मनुष्य पराभक्ति अर्थात भगवान की दिव्य प्रेम और स्नेह को प्राप्त करता है। सबसे पहले उसने क्या प्राप्त किया? ज्ञान। और जब उसको ज्ञान हो गया तो उसके बाद उसका भगवान के साथ दिव्य प्रेम होना शुरू हो जाता है और वो स्नेह को प्राप्त करता है। अब पर संसार में ज्ञानी जो लोग होते हैं वो इतने ज़्यादा गर्व से भर जाते हैं और वह कहते हैं कि भक्ति तो केवल भगवत अनुभूति का प्राप्त करने का एक उपाय है। श्री कृष्ण ने क्या बोला कि जब आपको ज्ञान हो जाता है तो ज्ञान के पश्चात आप एक दिव्य प्रेम की ओर चले जाते हो और स्नेह को प्राप्त करते हो। परंतु जो ज्ञानी लोग होते हैं वो गर्व से भरे हुए भक्ति को केवल ज्ञान की प्राप्ति का अर्थात उस परमात्मा तक जाने का एक उपाय, एक साधन मानते हैं और वे दावा करते हैं कि भक्ति केवल अंतःकरण को शुद्ध करने का साधन है और यात्रा के अंत में केवल ज्ञान रह जाता है। ये कौन कहता है? जो ज्ञान मार्गी हैं। पर श्री कृष्ण का तथ्य बिल्कुल अलग है। वो कहता है कि जब ज्ञान मिल जाता है तो व्यक्ति का उस परमात्मा के साथ दिव्य प्रेम हो जाता है और अत्यधिक स्नेह हो जाता है। पर जो ज्ञान को मानने वाले लोग हैं वो उनमें घमंड इतना भर जाता है तो वह भक्ति को बिल्कुल नहीं मानते। वो केवल यह तर्क देते हैं कि भक्ति तो ज्ञान तक पहुंचने का एक साधन है और ये केवल अंतःकरण को शुद्ध करती है। इसलिए वे ये तर्क देते हैं कि जो दृढ़ बुद्धि से युक्त होते हैं वो भक्ति की उपेक्षा करते हैं। तो जिन्होंने ये बुद्धि बना ली कि ज्ञान ही उस परमात्मा की प्राप्ति का साधन है, वो हर तरह से भक्ति की उपेक्षा करते हैं और वो केवल ज्ञान को ही एकमात्र साधन बताते हैं उस परमात्मा तक पहुंचने का। पर श्री कृष्ण कहते हैं कि परम आत्म ज्ञान की अनुभूति के पश्चात पराभक्ति विकसित होती है। वो कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात ही श्रेष्ठ भक्ति व्यक्ति में आती है और इसके लिए बहुत सारे उदाहरण हमारी भागवत में मिलते हैं। और भागवत में क्या कहा गया है कि ज्ञानी पुरुष जो आत्मा राम अर्थात जिसने पूरा परमात्मा के साथ अपना संबंध स्थापित कर लिया है, अर्थात जो उस परमात्मा में रमण करने लगा है, आत्मज्ञान में स्थित हो गया है, माया के बंधनों से मुक्त हो गया है, ऐसी सिद्ध आत्माएं भी भगवान की भक्ति से जुड़ने की इच्छा रखती हैं। वो कहता है कि चाहे कितना मर्जी आप ज्ञान प्राप्त कर लो, चाहे परमात्मा से आपका नाता जुड़ जाए, तब भी जो ज्ञान है वो भगवान की भक्ति से जुड़ने का अभिलाषा रखती है, इच्छा रखती है। क्योंकि भगवान के सबसे अच्छे गुण ऐसे होते हैं जो युक्त आत्माओं को भी आकर्षित करते हैं। तुमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, परंतु उसके अतिरिक्त भी उस परम पिता परमात्मा में ऐसे गुण हैं जो उनको अपनी ओर खींचते हैं। तो ऐसे बहुत से ज्ञानी लोगों के उदाहरण हमें मिलते हैं हमारे साहित्य में, जिन्होंने आत्मज्ञान को पूरी तरह से प्राप्त कर लिया, अर्थात निराकार ब्रह्म के ध्यान में स्थित हो गए, अर्थात निराकार ज्ञान को प्राप्त कर लिया। किंतु जब उन्होंने भगवान के दिव्य गुणों की झलक देखी तब वह स्वाभाविक रूप से उनकी भक्ति की ओर आकर्षित हो गए। तो
ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे साहित्य में मिलते हैं, तो हम एक एक करके सब उदाहरणों को देखते हैं और सब उदाहरणों को आप अच्छी तरह से जानिए, तभी आपको पता चलेगा कि ज्ञान की उच्च अवस्था को प्राप्त करने के पश्चात भी आप उस परम पिता परमात्मा के प्रति भक्ति करने लगते हैं और उनके दिव्य गुणों के साथ प्रेम करने लगते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रह्मा जी के बारे में जानते हैं। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र थे। इसका पहले भी हमने वर्णन किया हुआ है। सनत कुमार, सनातन कुमार, सनक कुमार और सानंदन कुमार। और ये चारों के चारों सतयुग में महान ज्ञानी थे और वे जन्म से ही परम और आत्मज्ञानी थे और सदा निराकार ब्रह्म आनंद की भक्ति में निमग्न रहते थे। और जब चारों ब्रह्म कुमार एक बार उन्होंने प्रेमामय अर्थात साकार रूप वाले भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक में गए, तब भगवान के चरणों में जो उनको इतनी अधिक सुगंध और प्रेम की अनुभूति हुई कि उनकी सारी नासिका के जो छिद्र थे वो खुल गए और उनके हृदय में जो परम आनंद था वो जागृत हो गया। यद्यपि वो निर्गुण ब्रह्म की भक्ति में लीन थे, तो उस समय उनकी वो समाधि टूट गई और वो भगवान विष्णु के दिव्य प्रेम के आनंद में डूब गए। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे भगवान, यदि मेरे मन को भंवरे के समान, भंवरा क्या करता है? कमल की ओर आकर्षित होता है और वो क्या है, उसका रस पीता है। तो वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मुझे भी अपने चरणा अरविंद के, अपने दिव्य प्रेम आनंद के रस का पान करने का अवसर प्रदान करो। तो ये वो लोग थे जो पूरी तरह से ज्ञान के माध्यम से उस परम पिता परमात्मा को जिन्होंने पाया था, पर उस ज्ञान को पाने के पश्चात भी वो अंत में प्रेममयी धारा में बह गए। अब निराकार ब्रह्म की होने के पश्चात भी महान ज्ञानियों ने भगवान के साकार रूप का आनंद प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना की और इस तरह उन्होंने ये इच्छा जब भगवान के आगे रखी, तो त्रेता युग पर अगर हम आएं तो वहाँ पर भी हमें यही दिखता है और ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हमें दिखाई देंगे, जिसमें से राजा जनक हैं। राजा जनक का नाम सभी जानते हो, सीता के पिता थे और उनका एक नाम विदेह भी था। और उनका जो विदेह नाम था क्यों दिया गया था? क्योंकि वो पूरी तरह से दैहिक इच्छाओं से मुक्त हो चुके थे, इसलिए उनको विदेह भी कहा जाता था। और वह जनक पूरी तरह से ज्ञान से युक्त थे, परंतु वो भी पूरी तरह से ज्ञान से युक्त होने पर भी निराकार निर्गुण ब्रह्म में तल्लीन होने पर भी जब एक दिन विश्वामित्र अयोध्यापति भगवान राम और लक्ष्मण के साथ उनके महल पहुंचे, तो क्या हुआ होगा? तो उस समय क्या घटना घटी हुई होगी? तो उस घटना का रामचरित्र मानस में बहुत ही सुंदर वर्णन मिलता है। तो जैसे ही उन्होंने विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण को देखा, तो इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा बरबस ब्रह्म सुखी मन त्यागा। भगवान राम को देखकर राजा जनक की निराकार ब्रह्म आनंद से विरक्ति हो गई, अर्थात जिस ज्ञान को वो सर्वश्रेष्ठ मानते थे, उस ज्ञान से उनकी विरक्ति हो गई
और उनके भीतर परमेश्वर के साकार रूप की गहन प्रेम उत्पन्न हो गया। तो इस प्रकार त्रेता युग में महान ज्ञानी, जिनके ज्ञान के आगे सबका ज्ञान फीका था, जो ब्रह्म ज्ञान के उपासक थे, उन्होंने भी भक्ति मार्ग को स्वीकार कर लिया। अब द्वापर युग में आते हैं। सबसे पहले हमने सतयुग में देखा ब्रह्मा के 4 पुत्रों के माध्यम से कि कैसे ज्ञान भक्ति की ओर आया। फिर हमने त्रेता युग में राजा जनक के देखा कि ज्ञान के बाद भी लोग भक्ति में कैसे आते हैं। तो अब आइए, कौन सा युग आता है अब? द्वापर युग। तो द्वापर युग के महाज्ञानी वेद व्यास ऋषि के पुत्र कौन थे? शुकदेव। पुराणों में इनका वर्णन मिलता है कि 12 वर्ष तक ये अपनी मां के गर्भ में रहे। क्यों रहे होंगे वो अपनी मां के गर्भ में? वो अपनी मां के गर्भ में इसलिए रहे ताकि जब वो संसार में आए तो माया के बंधन में फंस ना जाएं या माया उनको प्रभावित ना कर सके। 12 वर्ष हो गए तो अंत में नारद ऋषि ने उनकी मां के कान में कुछ कहा और वो गर्भ से बाहर निकले। और जब वो गर्भ से बाहर निकले तो पूरे 12 वर्ष के शरीर को उन्होंने धारण किया और उसके बाद वो गृहस्थ त्याग करके वन में घोर तपस्या करने लगे। तो एक बार क्या हुआ, महर्षि व्यास के जो शिष्य थे वो वन में घूम रहे थे और उन्होंने शुकदेव को तपस्या करते हुए देखा। तो उन्होंने आश्रम में आकर के ऋषि व्यास जी को कहा कि ऐसे ऐसे कोई तपस्या कर रहा है। तो व्यास ऋषि ने क्या बोला होगा? तो व्यास ऋषि ने बोला, जिसका वर्णन भागवत में किया गया है, वो मैं पूरा जो श्लोक है बहुत बड़ा है, उसका भावार्थ मैं आपको बताती हूँ। उसका भावार्थ है कि उनके कान में जाकर के बोलो कि श्री कृष्ण के सिर पर मोर मुकुट सुशोभित है, उनका भेष एक श्रेष्ठ नर्तक के समान है, उनके कान पीले पीले पुष्पों से सुशोभित हैं, उनके गले में पुष्पों की माला है, उनकी बांसुरी की धुन से सारा वातावरण गुंजित हो रहा है, उनके पीछे बाल गोपाल चलते हैं, उनके यश का गान करते हैं, उनके पद चिन्हों से वृंदावन की जो भूमि है वह बहुत पवित्र हो गई है। इस तरह जाकर के तुम वहां पर वर्णन करो। तो शुकदेव ने जब ग्वालों के द्वारा किए गए भगवान के इस अनुपम सौंदर्य का वर्णन सुना तो विचार करने लगे कि ऐसे सौंदर्यशाली भगवान उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए वे पुनः समाधि में लीन हो गए और शिष्यों ने लौटकर व्यास की सारी जानकारी उनको दी। और फिर क्या हुआ? और फिर श्री कृष्ण तो है ही करुणामय, उन्होंने पुनः उनको अपने रूप का दर्शन दिया, उनको ऐसा ज्ञान दिया कि उनकी जो लगन थी वो भी क्या है, निराकार ब्रह्म से पुनः साकार ब्रह्म को भी मानने लगी। तो कितना मर्जी ज्ञान हो, ज्ञान तभी सार्थक है जब उसके अंदर भक्ति का रस जुड़ा हुआ हो। और जब तक भक्ति का रस नहीं तो वो ज्ञान, शुष्क ज्ञान कभी भी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगा। और अगर हम कलयुग में आए तो कलयुग में शंकराचार्य को सबसे बड़ा ज्ञानी माना जाता था। अद्वैतवाद के उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार किया। निराकार ब्रह्म के विषय में उन्होंने अनेक भाष्य लिखे। और ऐसा क्यों किया? क्योंकि जिस समय शंकराचार्य धरती पर
थे, उस समय बौद्धों का राज्य था। बौद्धों का मान्यता धरती पर बहुत थी, इसलिए उन्होंने जितने भी वेद भाष्य लिखे उसमें उन्होंने ज्ञान प्रद पद्धति का प्रयोग किया, पर उन्होंने भी भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम, दुर्गा माता की प्रशंसा में सैकड़ों श्लोक लिखे। उन्होंने भारत के चारों कोनों में स्थित चारों धामों के दर्शन किए और सभी में भगवान के साकार रूप की मूर्ति की पूजा की। तो ज्ञान के साथ साथ भक्ति का कितना महत्व है और ज्ञान से भक्ति प्राप्त होती है, ये श्री कृष्ण ने पूरी तरह से सिद्ध कर दिया। श्री कृष्ण ने कहा कि जब आप ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करते हो तो उसके बाद भक्ति के द्वार अपने आप खुल जाते हैं। तो भक्ति ही अंत में उस दिव्य प्रेम, उस स्नेह से आपको परिचित कराती है। इस श्लोक की व्याख्या इससे भी बहुत अधिक है, परंतु अगर आप इस तथ्य को भी जान गए हैं कि ज्ञान की चरम अवस्था के बाद भी व्यक्ति उस दिव्य प्रेम से जुड़ता है, यही इस श्लोक का मूल भाव है। और बड़े चारों युगों के माध्यम से मैंने ये स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि हर युग में जहाँ जहाँ भी लोगों ने पहले ज्ञान को प्राप्त किया, तो ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात अंत में सभी भक्ति से जुड़े, क्योंकि आनंद और रस की प्राप्ति भक्ति के अलावा और किसी से नहीं मिलती। अंतिम सुख भक्ति में है। तो करते हैं भक्ति उस परमपिता परमात्मा की। अगर अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़िए, यह भी भक्ति का एक धारा है। तो इस भक्ति की धारा से जीवन को भक्ति में बनाइए, रस में बनाइए, धरती को दिव्य प्रेम से सींचे और जय श्री कृष्ण बोल करके लाइक का बटन जरूर दबाइए। दबाते हैं लाइक का बटन। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हैं। बोलिए जय श्री कृष्ण और दिव्य प्रेम की धारा को धरती पर फैलाते हुए बढ़ते चलिए।